अली नू याद करो, अच्छा रल फरियाद। और मॉडर्न औरतें कहेंगी ये कैसी बेवकूफ है। मैं कहता हूं दुनिया में दो तरह की औरतें हैं और तीसरे तरह की कोई औरत नहीं मिलेगी। मुसलमानों में दो ही किस्म की लड़कियां हैं, तीसरी कोई वैरायटी नहीं। एक तो वो जो पर्दा करेगी ही नहीं, चाहे वो जनाजे में जाए, चाहे वो बारात में जाए, चाहे वो मजार पे जाए, चाहे वो बाजार में जाए, वो कहीं पर्दा नहीं करेगी। चाहे लड़ लेगी, कुछ भी कर लेगी, अपने सर को ढक नहीं सकती। और दूसरी वैरायटी वो है कि जो कॉलेज के सामने खड़ी है, वो कह रहा है अगर पेपर देना है तो हिजाब उतारना होगा, का हिजाब नहीं उतारोगी तो तुम पेपर नहीं दे पाओगी। उसने उसके डॉक्यूमेंट उठाए, पेपर उसके मुंह पे मारे, कर ले ये अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, आमना के लाल को। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। लड़कियां दो हैं। अब कयामत के दिन हुजूर की बेटी को जवाब देंगी बेटियां। मेरी ये तकरीर पहुंचाओ उन बच्चियों को जिन्हें इंस्टाग्राम पे व्यूज लेने की आदत पड़ गई, उनको पहुंचाओ। उन मेरी बहनों को जिन्हें फेसबुक पे नाचने की आदत पड़ गई। नाम उनका या आयशा रखती हैं, नाम मुसलमानों के नाम पर, और काम उनके। इधर देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी तरफ गौर करो। ए मोबाइल वाले भाई इधर देख, बड़े बड़े लोग कमजर्फ हैं दुनिया में। लोगों को ऐसा लगता है मेरा मोबाइल पे बात करना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बीमारी है मोबाइल की। मोबाइल किसी वक्त तो छोड़ो, अपना पीछा छुड़ा लो इससे, वरना पागल हो जाओगे। इस सोचने समझने की ताकत छीन ली इसने। मोबाइल बंदा महफिल में बैठा है और फिर बात करते वो निकल रहा है, इसका मतलब है उसे इस बातों का कोई अदब नहीं है। और कोई मतलब है कोई इसका? बताओ। ऐसे लोग आते क्यों महफिलों में? तुम्हें कोई बुलाने आता है, तुम्हें इतने बिजी हो तो ना आया करो। खुदा की कसम, मेरे हुजूर के दीन को किसी की जरूरत नहीं और दीन की सबको जरूरत है। वाह वाह, इकबाल ने कहा कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, वाह वाह, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। आज अपने आप को मुसलमान कहने वालों की शादियां देखो। हुजूर ने पूछा फातिमा मेरी बेटी क्या चांद देखा? कल ईद है, सबने चांद देखा है, बिटिया आपने देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और पूरी दुनिया के वलियों का, सारे सहाबा का, सबका सुकून मदीने वाले के पास है, मगर मेरा इमाम कहता है मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा के पास है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटी भी तो हुजूर की बेटी है। वाह वाह वाह। एक हमारे यहाँ शादियां हैं जो औरत कभी बेपर्दा नहीं होती, शादी वाले दिन हो जाती है। हुजूर की बेटी की शादी हुई। सुनो, हजरत अली कहते हैं मैं अंदर गया, पहली मुलाकात मैंने फातिमा को पहली बार देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने कहा रोते क्यों हैं? क्या आप इससे राजी नहीं थे शादी से? तो मैंने कहा नहीं फातिमा, ये तो मुझ पे करम हुआ है कि जो आप मेरे निकाह में आई हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा है। जरा जोर से तो बोलो यार, है नहीं बोलो। हजरत अली कहते हैं मैं रोया तो उन्होंने मुझसे कहा आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा बात यह है कि किसी भी लड़की की शादी हो तो दिल में आरजू और तमन्ना होती है कि एक जोड़ी कपड़े नए तो पहन लें, मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे शिकवा कोई नहीं, और दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हैं, और आपके जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 फहमद लगे हैं। हजरत अली आगे बढ़े। हजरत अली कहते हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खड़ी हुई, और अजीम बाप की अजीम बेटी ने फरमाया ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। सजदों से राजी। हजरत अली कहते हैं वो दुनिया से जा रही थी तो मैं
जिस दिन मैं आया तो वो मुस्कुरा नहीं थी, मैंने उन्हें 6 महीने से मुस्कुराते नहीं देखा, आज देखा मैं खुश हो गया। फातिमा तबीयत ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मेरे अब्बा को मैंने ख्वाब में देखा था और हुजूर की बेटी हुजूर के गम में कब्र में जाती, हुजूर की कब्र पे जाती हैं, मिट्टी उठाती हैं। सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, जो तुम्हारा अकीदा है ना वो सदका है हुजूर की बेटी के अकीदे का। हमारा वही अकीदा है जो हुजूर की बेटी का अकीदा है। सुनो, वो सुनो, जरा गौर तो करो, हुजूर की बेटी मिट्टी उठाती हैं हुजूर की कब्र की, और हज़रत अली कहते हैं मुझे देती थी और कहती थी सूंघ के देखो अली, जिसको मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी सूंघने मिल जाए वो कभी मुश्क और गुलाब भी ना सूंघे। अल्लाह अकबर। और आज विसाल का दिन है तो आज मुस्कुरा रही हैं। हजरत कहती मैंने अब्बा को ख्वाब में देखा, कोई ढूंढ रहे थे, मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? पर मैं फातिमा को ढूंढ रहा हूँ, अपनी बेटी को। इसका मतलब ये मेरा आज इंतकाल हो जाएगा, मैंने आखिरी बार हसन को भी नहला दिया है, मैंने अपने हुसैन के भी कपड़े पहना दिए, उसको भी नहला दिया, अपनी ज़ैनब को भी नहला के कपड़े पहना दिए, अपने घर के सारे काम कर दिए। आज लोग कहते हैं मेरी बेटी बड़ी परेशान है, मेरी बहन बड़ी परेशान है। आपकी बेटियों के आप शिकवे करते हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने देखा था फातिमा जब चक्की चलाती थी, रोटी बनाती थी, झाड़ू लगाती थी, वो कुएं से पानी भी भर के लाती थी तो नाजुक हाथों में जख्म हो गए थे। क्या आपकी बेटियों के जख्म हैं? क्या आपकी लाडलियों के जख्म हैं? हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, एक दिन फरमाया फातिमा अंदर आ जाऊं, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। फातिमा मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाएं। क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए। फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए। जब कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं। हुजूर अंदर गए, देखा अपनी बेटी को, मेरी बहन को सुना देना जाकर के ये रिवायत है, इसी वजह से सुना रहा हूं कि शायद मेरी किसी बेटी को थोड़ा बहुत भी शऊर पैदा हो जाए। हुजूर ने चादर अंदर भिजवाई तो देखा चेहरा बिल्कुल पीला है। मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम बड़ी कमजोर लग रही हो, क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है चेहरे में गड्ढे पड़े हैं, मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। अब्बा जब कई बार पूछा ना तो बेटी थी ना, आखिर पुकार उठी, अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है। हुजूर आगे बढ़े और मेरे नबी ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदारा है मेरी बेटी, आखिरत में तू सारी औरतों की सरदारा है, मगर अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं कभी कभी इस रिवायत को जब पढ़ता हूँ तो मेरे दिल पे बड़ा असर होता है। मैं सोचता हूँ मैं कितना बेकार इंसान हूँ, कितना घटिया हूँ जो अपने पैगंबर को याद नहीं करता। अम्मा आयशा फरमाती मेरे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था, हुजूर के पेट से 2 पत्थर थे बंधे थे। मैंने देखा आगे हुजूर दुआ कर रहे थे, मैं गौर करने लगी देखूं किसके लिए दुआ कर रहे हैं हुजूर। तो मैं जब आगे बढ़ी तो हुजूर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत अजीजुन अलैहिम तुम हरीस। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तुमसे कितनी प्यार करता है कि तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी उस पे गिरा गुजरता है। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार ख़नईमी कहते हैं इसकी तफसीर यह है कि जब उम्मती को तकलीफ होती है तो दर्द मेरे सरकार को होता है। मेरे भाई हम तो अपने पैगंबर को भुला चुके हैं, हम तो अपने रसूल को भुला चुके हैं, हम तो अपने आका को भुला चुके हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों ये कौन सी याद है? मेरी बहनों से कहो अपनी बेटियों को बदलें और आप भी अपने आप को बदलो। हुजूर की बेटी ने अपनी जिंदगी में ये बताया है। अच्छा देखें आप, आज ये दुनिया बदल रही है। देखो आज बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, बच्चियां बिगड़ती चली जा रही हैं। उसकी वजह यही है कि माओ ने अपनी बच्चों को दीन सिखाना बंद कर दिया। अल्लाह। और आखिरी बात मेरी, जो आखिरी बात मुझे करनी है, इधर देखिए, आखिरी बात जो मुझे करनी है वो ये है, देखो अपनी बहनों को जाके ये मेरी बातें बता देना जो मैंने बयान की, और वो सुन भी लेंगी। आजकल ये तो कैमरे लगे होते हैं, चली जाती बात। एक बात और करो, ऐसे बदबख्त इंसान के बारे में आपका क्या ख्याल है जिससे सारी दुनिया राजी हो, माँ बाप राजी ना हो? बोलो। अच्छा ऐसे कहूं, जिससे 10 पीर राजी हो और माँ बाप नाराज हो, वो कहां जाएगा? बोलो भाई, कहां जाएगा? जल्दी बोलो। एक सहाबी रसूल का वाकया सुना है कि वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे? वाकया सुना है?
हालांकि मशीयत के लिए हैं, ये इस वजह से ना समझो कि सियाबी नहीं, ये दिखाने के लिए अल्लाह दिखाना चाहता है कि वो सियाबी रसूल है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं,